मेरे सामने जो आप खाली खेत देख रहे हैं ये धान का बीज लगा हुआ था, इसे निकाल करके खेतों में लगा दिया गया। बाकी जो हरा हरा दिख रहा है ये कुछ बचा हुआ है आदर्श खेतों के लिए, यानी बाकी खेतों में लगाना है। किसान की खेती के बारे में बात करें तो किसान की खेती एक जुआ है। इन्हीं खेतों से दो फसलें निकलती, एक निकलता है जवान और दूसरा होता है अनाज। अनाज शहरों में जाता है और जवान हमारे भारत की सीमा पे। किसान की फसलें दो तरह से नष्ट होती है, पहला या तो अधिक बारिश हो जाए, बाढ़ आ जाए, और दूसरा सूखा पड़ जाए। इन्हीं बदहाली से मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो दोस्तों आज मैं हूँ बिहार के सीवान डिस्ट्रिक्ट, थाना दरौली, विलेज हरनाटार में एक नए ब्लॉग के साथ। मेरे सामने जो ये पानी का मंजर देख रहे हैं, ये कोई झील नहीं, कोई नदी नहीं, कोई समुद्र नहीं, कोई लेक नहीं, कोई तालाब नहीं, ये है किसानों का खेत। इन खेतों में 2 दिन पहले धान लगाए गए थे। सारे खेतों में धान लग चुका है और 2 दिन बाद ही पानी आता है और ये सारे धान डूब जाते हैं। ये डूबे हुए धान अंदर ही अंदर सड़ जाएंगे और इसे होने की कोई उम्मीद यानी कोई संभावना ही नहीं हो सकती है। 1 बीघे धान लगाने में तकरीबन हमारे खर्चे जो आते हैं 12 से 15 हजार, धान के बीज से लेकर के और धान रोपाई तक की। कटाई की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। 95% किसान खेती पे आधारित हैं, आश्रित हैं, डिपेंड हैं। अगर फसल नहीं हुई तो उनका क्या, उनका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। अगर ये धान की फसल नहीं हुई तो उनके बच्चे क्या खाएंगे, और जो उन्होंने कर्ज लिया है वो कर्ज कहाँ से दे पाएंगे। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ये हमें नजर आती है। दोस्तों किसानों के साथ जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या है वो है फर्टिलाइजर का। अगर हम मार्केट में डीएपी या यूरिया लेने जाते हैं तो डीएपी का रेट यानी पर बोरी हमें 2000 से लेकर के 2200 रुपये देने पड़ते हैं। वही यूरिया लेने जाते हैं तो 400 से 500 रुपया पर बोरी हमें देने पड़ते हैं। और तीसरी समस्या किसानों की ये है कि लेबर मिलते नहीं है। अगर लेबर मिल भी जाए तो उनका डिमांड मुँह मांगा होता है, मुँह मांगा चार्जेज मांगते हैं। और चौथी समस्या ये है कि गलती से कहीं फसल हमारी हो भी गई तो उसका रेट हमें मार्केट में सरकार द्वारा बिल्कुल कम मिलता है। इसी वजह से किसी कारणवश हम और हमारे बच्चे प्रोटेस्ट में भाग ले लिए तो हमें क्या कहा जाता है, तुम देशद्रोही हो, तुम्हारी फंडिंग कहाँ से हो रही है। साला समझ में नहीं आता कि हम क्या करें भाई, हम कहाँ जाएं अपने ही देश में ये हालात। इन्हीं कारणों के वजह से भारत में हर साल कृषि क्षेत्र से जुड़े लगभग 10,500 से लेकर के 11,000 लोग आत्महत्या करते हैं और हमारी निकम्मी सरकार सोती रहती है, उनकी कानों तक जू तक नहीं रेंगता। और इसी को लेकर के मैं बोलता हूँ जय जवान जय किसान।